पे ना हम अगर फंक्शन क्योंकि हमारा इस फॉर्म में है तो हम डेरिवेटिव लेंगे ना, तो सर हमें ना ये समझ नहीं आ रही है कि इसमें जब ये इन्होंने ग्राफ में हम कौन कौन सी वैल्यू दी है। सर ये एफ जो है फंक्शन की वैल्यू दी गई है। सर ये ग्राफ थोड़ा सा बता दें, इसमें से कुछ वैल्यू देखिए उठानी ये आ गई है पार्शल की, लेकिन कुछ का नहीं पता चल रहा। आप इसको x कह लेना, इस सारे का नाम x जी है, सर एक्स इस सारे का और ये नाम वाई y। वाई। ठीक है, अब आपको अगर चाहिए डेरिवेटिव यूज द टेबल टू कैलकुलेट जी यू एट 0 0 जी वी एट 0 0। अब आपको अगर जी का, हाँ इसका जी नाम एक्स x रख लिया, वाई इसका पर नाम y रख लिया, तो आपका ये हो जी सर जाएगा। जब आपको जी जी ऑफ एक्स वाई यू पर का डिपेंड फार्मूला करेगा। चाहिए, हाँ जी ऑफ यू जो होगा ये होगा आपके पास, अब एफ एक्स पर डिपेंड करेगा, एक्स यू पर करेगा, एफ एक्स जी सर इंटू एक्स यू आ जाएगा, और प्लस इसी तरह से एफ वाई इंटू वाई यू आ जाएगा। अब एफ एक्स और एफ वाई आपको दिए हुए हैं, एक्स यू और वाई यू आप यहाँ से ले लें, इसका अपने एक्स का है, इसका यू के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, इसको अपने वाई का इसका यू के लिहाज से ले लें, और गिवन क्या आपने किस यूवी पर लेने वैल्यू यूवी 0 0, उस जी एक्स सर। यू में यूवी की जगह 0 0 लगा दें। सर ये वाला एक पार्ट कर दे प्लीज। बेटे इसमें क्या मुश्किल है, अब आपका एक्स यू क्या है यहाँ लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्स यू का फार्मूला क्या बनेगा, ये ई पावर यू बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जी सर अब आपको एक्स यू चाहिए 0 0 पर, क्योंकि हमने डेरिवेटिव 0 0 पर फाइंड करना है, और जब आप इसको 0 जी 0 सर डालेंगे यू की जगह 0 तो ई की पावर 0 1 हो जाता है, एक्स यू जी आपका 1 होगी। सर ठीक है, अब आपको वाई यू जी चाहिए, सर वाई यू ये वाला, वो भी ई पावर जी यू यू बचेगा तो वो भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये भी 1 हो गया। बस अब आप इसमें वैल्यू डालें, एफ एक्स आपका है 0 0 पर 4, 4 इंटू 1, प्लस एफ वाई आपका है 8, 8 इंटू 1, 4 प्लस 8 12 हो जाएगा बस, जी सर यही आंसर है ना। जी जी हाँ, सर। और सर जी फिर 1 2 वाली यहाँ पे टर्म किस लिए यूज हो रही है? वन टू वाली टर्म जो है ना, सर वो फिर आई थिंक यू के रिस्पेक्ट से अब जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव एफ लेंगे और बी जी, के रिस्पेक्ट से। एफ और जी भी यूज नहीं हुआ ना, डायरेक्टली तो यूज नहीं हुआ, आपको जी वो सर ये यूज एफ और जी क्यों दिए हैं ये समझ नहीं आ रही। उसकी जरूरत नहीं है। वो बात का ये होता है कि इसका आपको हमने 0 0 पर एफ जी की वैल्यू बगैर यूज नहीं हुई। आप आंसर देखें ना, आंसर मैच कर दो बच्ची, सर एक मिनट। ये टेबल नीचे 16 में भी शायद यूज हो रहा है, ये टेबल नीचे 16 में भी यूज हो रहा है। जी सर जी ठीक है सर जी। सर ये समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सर फिर एफ और जी क्यों गिवन है? एफ और जी जो क्योंकि है हमने ना, तो सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज किए हैं। तो कभी उसमें क्यों नहीं राहत तो यूज नहीं। सर 7 है आंसर तो, जी यू इसको 007 है। 7 है, जी सर। सर ये 1 2 भी वो हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं ऊपर 15 में। अच्छा
अच्छा वो ये कह रहा है आपको, हाँ यस, टेबल ऑफ वैल्यूज यूज करनी है आपको, du00, ये फिर वही होगा कि आप इसे एस्टिमेट करेंगे। जी की वैल्यू देखिए, डेरिवेटिव या तो आप सिर्फ वैल्यू से एस्टिमेट करते हैं या फिर आप उन्हें पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से करते हैं। अब ये जी यू जो है, जी का यू के लेस डेरिवेटिव, ये आएगा एफ का यू के लेस, का एक्स के लिए, आपका एक्स के लिए के लिए, तो वाई के लेस है, वाई के लिए के लिए। चलिए उसको फिर देखते हैं, अभी समझ आ रहा है, इसी तरह से होगा ठीक है मेरे पास। सर जी, फिर आप ये बाद में ग्रुप में बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक। ठीक है और सर, थैंक यू। बस बस सर यही पूछना था। जी सर। चलिए, इसको हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स एंड द ग्रेडियंट वेक्टर। इसमें ये है कि आपके पास जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हों, जैसे ये वाले थे ना, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, आपने देखा था कि हमने जो डेरिवेटिव लेने का स्टाइल हमारा ये था कि हम एक वेरिएबल को फिक्स करते, एक को वेरी करते। तो हमने x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन किया, फिर y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन किया। मैथमेटिकली तो हमने ये फार्मूला दिया कि x में चेंज की, y सेम रहा, माइनस वो x और y की पुरानी वैल्यूज, और जितनी चेंज x में की उससे डिवाइड कर दिया, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया एक वेरिएबल x के लिहाज से। और ये पैटर्न हमारा वन वेरिएबल में भी यही था, उसी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया है ना। तो आप ज्योमेट्रिकली आपने देखा था कि हमने ये जो डेरिवेटिव इंटरप्रेट किया था, ये क्या हमने कैसे बनाया था, वाई टू को फिक्स किया था वाई नॉट पर, तो वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लेन पर हमने इसके सरफेस को कट किया था, और उससे हमें कर्व मिली थी, उस कर्व पर हमने एक्सपर्ट वाई नॉट पॉइंट चूज किया था, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट था उसकी ये स्लोप था, ये वाला डेरिवेटिव। तो आप ऐसे कह सकते हैं। और ये जो प्लेन था, आप ये समझ लें कि वो एक्स वाई प्लेन को जो नीचे कट करता था, तो वो जो प्लेन था वो आपके पास जब आपने वाई फिक्स किया तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल था, तो एक्स वाई प्लेन को नीचे कट करता था एक लाइन पर ना, और वो लाइन आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती थी। ठीक है, तो एक तरह से आप ये समझ लें, या आप यूँ समझ लें कि वो जो कर्व आप बनाते थे पीछे, उस कर्व के अलाउंग सिर्फ एक्स वेरी करता था, वाई वेरी नहीं करता था। इसका मतलब ये है कि वो कर्व के अलाउंग जाने से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस तरह से ये जो डेरिवेटिव है ये अलोंग द वाई, अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या है, अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पर खड़े होकर उस डायरेक्शन में जाते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो फंक्शन के रेट ऑफ चेंज ये वाला है। और ये क्या बताता है, अगर आप उसी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे खड़े हैं और आप मूव करते हैं अलोंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उस पैरेलल टू वाई एक्सिस जो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है वो ये वाला है। ठीक है, ये कोई भी ये दो मखसूस डायरेक्शंस में मूव करने से फंक्शन की रफ्तार से तब्दील होता है, चेंज होता है। ये वो चीज़ थी यहाँ पर, ये पार्शियल डेरिवेटिव हम बताते थे। और एक्स एक्सिस के पैरेलल जाने का मतलब हम आई वेक्टर के अलॉन्ग जा रहे हैं, और वाई एक्सिस के पैरेलल जाने का मतलब है कि हम जे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो एक्स वाला पार्शियल डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर आई है, और ये वाला डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर जे है। अच्छा, अब मसला ये होता है कि अगर आप किसी सरफेस पर खड़े, मसला आप ऐसे समझे आप किसी पहाड़ी इलाके में खड़े हैं ना, आप किसी भी एक जगह खड़े हो, तो आप ऐसे समझे कि ये जो ज़मीन के नीचे ग्राउंड लेवल है, यानी फ्लैट सरफेस, वो डोमेन होगी, और ये ऊपर पहाड़ की सतह है, ये एक तरह से सरफेस है, ये कहीं कभी उसको उतार आता है, कभी चढ़ा हुआ था। अब अगर आप किसी भी जगह पहाड़ी जगह पे खड़े हो, तो आप के अगर आप अपने चारों तरफ हर तरफ देखें,
तो सरफेस के जो चेंज होने के उसका स्टाइल है वो मुख्तलिफ हो सकता है। एक रुख पर सरफेस तेजी से राइज कर रही हो, एक रुख पर किसी दूसरे रुख पे देखें तो सरफेस तेजी से फॉल कर रही हो, कहीं पे स्लोली राइज कर रही है, कहीं पे स्लोली फॉल कर रही है। तो आप जहाँ पे खड़े होते हैं, आपके चारों तरफ किसी भी रुख पर अगर आप देखेंगे तो सरफेस के चेंज होने की जो रफ्तार है वो जरूरी नहीं कि एक जैसी हो। ठीक है, तो अब और फिर आप अगर सरफेस पे खड़े हो तो आपके हर तरफ जो नंबर ऑफ डायरेक्शन वो इनफाइनाइट है। आप जहाँ खड़े हैं आप वहां से किसी भी रुख पे जा सकते हैं। हमने जो पहले दो डेरिवेटिव बताए थे वो हमने बताए थे कि आप जहाँ खड़े हैं अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करते हो तो सरफेस की स्लोप क्या हो, यानी सरफेस किस रफ्तार से राइज करेगी या फॉल करेगी। और अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करते हो तो सरफेस किस रफ्तार से राइज या फॉल करेगी, ये आपको ये डेरिवेटिव बताते थे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम जहाँ खड़े थे वहां से हम किसी भी रुख पर अगर मूव करना चाहें तो उस रुख पर सरफेस जो है वो किस रफ्तार से राइज या फॉल करेगी या उसकी स्लोप कैसी होगी, स्लोप क्या आएगी, हम वो स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। ये हमारा इसको कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव किसी भी खास डायरेक्शन में फाइंड करना। तो जो हमने पहले दो डेरिवेटिव फाइंड किए हैं वो भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्स वाले और वाई वाले, लेकिन वो इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर आई एंड जे हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि इन जनरल किसी भी यूनिट वेक्टर यू के अलॉन्ग अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहें तो वो डेरिवेटिव क्या होगा या वह हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो यूनिट वेक्टर u होता है ये आप जानते हैं कि इसके जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स है वो cos थीटा sin थीटा बन सकते हैं। मसलन ये u है, ये पॉइंट x नॉट वाई नॉट था, यहाँ से आपने यूनिट वेक्टर लिया तो उस ये फर्स्ट करिए यूनिट वेक्टर इस पॉइंट से इस रुख पे जा रहा है, ये एक्स वाई प्लेन आपको डोमेन में होता है और ये वेक्टर जिसके हम डेरिवेटिव लेना ये भी डोमेन में होगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो उसको डिकम्पोज करिए, उसका एक्स कंपोनेंट ये उसका वाई कंपोनेंट। आप ट्रायंगल से जानते हैं कि ये जो लेंथ है इसका एक्स कंपोनेंट ये होता है ये आर कॉस थीटा हम कहते हैं ना, ये एक तरह से। तो ये यू का मैग्नीट्यूड जो 1 है इसलिए जो इसका बेस है उसकी लेंथ कॉस थीटा होगी और इसकी हाइट की लेंथ साइन थीटा होगी। इस तरह से ये यू वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स बनते हैं कॉस थीटा और साइन। ये यू लिखा, ये यूनिट थीटा है, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये तो हमने यूनिट वेक्टर की शक्ल बना लिया। अब हम इस यू वेक्टर के लॉन्ग डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। अच्छा, एक्स नॉट वाई नॉट तो पॉइंट डोमेन में जिस पर डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, जब आप इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो वो जी नॉट होगी। जब आप इस पेड़ के साथ जी नॉट को मिलाएंगे तो ट्रिपलेट बन जाएगा। ये पॉइंट सरफेस के ऊपर आ जाएगा जिसे हम पी का नाम दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये देखें आप, ये आपके पास वो सिचुएशन है कि ये पॉइंट था आपके पास एक्स नॉट वाई नॉट और ये एक्स प्लेन में इसका जी पॉइंट 0 है। इसी के ऊपर ये वाला पॉइंट आपके ये आपने हाइट साथ अटैच की, ये एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये फर्स्ट से ये यू, यहाँ से ये जो वेक्टर है ये यू वेक्टर है जिसके लॉन्ग आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लॉन्ग डेरिवेटिव लेने का तरीका हमारा वही पुराना है कि हम एक प्लेन पास करते हैं इस सरफेस में से जो इस वेक्टर में से भी, वो प्लेन इस पॉइंट में से भी पास हो और ये जो यू वेक्टर है इसमें से भी पास, ऐसा हम प्लेन बनाते हैं। तो ये प्लेन जब सरफेस को क्रॉस करेगा, कट करेगा, तो ये इसका जो इंटरसेक्शन है वो कर्व बनेगी जिसको हम ये सी का नाम दिया। और ज़ाहिर ये जो सी कर्व है ये नीचे ये जो यू वेक्टर का अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दें, लाइन बना दें, तो ये लाइन इस कर्व के बिल्कुल नीचे आएगी। एक तरह से अगर हम इस कर्व को फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कहना चाहें तो ये जो लाइन है नीचे ये उसको डोमेन बन जाती है और ये ऊपर उस कर्व का ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये इस तरह से आपने डोमेन में कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट से आपने कोई एक वेक्टर खींच लिया डोमेन के अंदर, उस वेक्टर अगर आप एक प्लेन लें जो उस वेक्टर में से पास करे और ये एक पॉइंट लिया था इस पॉइंट में कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस का पॉइंट और वो प्लेन उस सरफेस के पॉइंट में से ही पास करे, ये जो प्लेन होता है ये सरफेस को कर्व पर कट करता है। इस कर्व के बेसिकली असल फंक्शन तो आपका एफ ही था जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, लेकिन इस कर्व के अलावा वो जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बन जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? इसके डोमेन में नीचे सिर्फ ये लाइन है,
जैसे आप ऐसे समझ, इधर तो एक्स एक्सिस, आप इसे कोई एस एक्सिस कह ले, कोई टी एक्सिस कह ले, कोई भी नाम दे लें। तो बहरहाल ये लाइन है और इसके ऊपर ये आपकी कर्व सी बन जाती है। इस लाइन के ऊपर ये जो कर्व है ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को जाहिर करती है, समझे। अब इस पॉइंट पर खड़े होके इस डायरेक्शन, यानी यहाँ पर इस कर्व का डेरिवेटिव लेना, या यूं समझ इस पॉइंट पर आपने ये टेंजेंट बना लिया ना, अब इस पॉइंट पर ये टेंजेंट इसकी स्लोप है, वो बेसिकली इस पॉइंट पर डायरेक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए लिया था एक्स और वाई वाले। सिर्फ यहाँ पर ये है कि यहाँ जो प्लेन है उसके ओरिएंटेशन उस वो बदल गई है। वहाँ ये प्लेन जो हम लेते थे, अगर ये प्लेन होता तो वहाँ हम प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी ये जो यहाँ यू गुजरता इस हिस्से पर, यानी ये जो लाइन है ना एक्स कंपोनेंट है इस यू वेक्टर का, तो ये प्लेन इस लाइन में से पास करता और इस पॉइंट में से पास करता। अगर हमने एक्स के लासे पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता, अगर हमने वाई के लासे पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता, तो यही प्लेन जो है फिर यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसमें से पास करता और इस पॉइंट में से पास करता। उस वक्त जो कर्व थी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती और कर्व के अलावा मूव करने से सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट वेरी करता, एक्स वेरी ना करता। यहाँ पर ये है कि जब हमने ये वाली चीज़ बनाई है तो बज़ाहिर तो ये है कि इस कर्व में के अलॉन्ग जाने से आपके एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे, लेकिन क्योंकि इसकी डोमेन में एक लाइन है तो हम इस लाइन की पैरामीटर इक्वेशन बना सकते हैं, और हम वो जो पैरामीटर इस लाइन में आएगी हम ये कह सकते हैं कि कर्व उस पैरामीटर का फंक्शन है, यानी उस पैरामीटर को वेरी करने से अगले लाइन के अगले पॉइंट आएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर कर्व सी पर पॉइंट आते जाएंगे। बहरहाल जब भी चाहे फंक्शन ऑफ जो टू वेरिएबल्स है, जब भी आप डोमेन में कोई एक लाइन खींच लें और सिर्फ उस लाइन को ऊपर वाले सरफेस के पॉइंट्स ले लें, वो पॉइंट्स मिलकर कर्व बनाते हैं और वो कर्व जो है वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को जाहिर करते रिप्रेजेंट करती है। और वो वन वेरिएबल क्या होगा, वो वन वेरिएबल वो पैरामीटर होगा जो उस लाइन के लॉन्ग वेरी करेगा। जैसे यहाँ पर हम लाइन के लॉन्ग हमारे एक्स वेरी करता था, पैरामीटर हमारा, हम उसे पैरामीटर के नाम नहीं देते थे, लेकिन एक्चुअली वो ऐसे ही था। जब आपने ये एक्स की लाइन से पार्शियल डेरिवेटिव लिया था, आपने प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया था, तो उस वक्त नीचे जो लाइन थी डोमेन में एक्स प्लेन में जिसमें से ये प्लेन पास करता था, उसके अलावा सिर्फ एक्स वेरी करता था। इस तरह से अगर ये प्लेन आपका पैरेलल टू वाई जी प्लेन हो, फिर इसके अलावा मूव करने सिर्फ वाई वेरी कर रहा था। अब ये कि हम लोकल पैरामीटर अपना एक डिफाइन कर लेते हैं जब हमारा ये प्लेन ना एक्स वाई एक्स जी प्लेन के पैरेलल हो ना वाई जी प्लेन के पैरेलल हो, तो जनरली किसी भी लाइन के अलॉन्ग जा रहा हो तो फिर हम वहाँ पर लोकल पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं और ये जो कर्व सी है ये फंक्शन ऑफ दैट पैरामीटर हो जाती है। और हम इस पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव लेना चाहें तो हम इस फंक्शन को उस पैरामीटर के लासे डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो वो इस पॉइंट पर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, ये तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसको बाकायदा प्रूव करते हैं। हम इसका फार्मूला बनाते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो फर्ज करें आपने ऊपर ये पॉइंट लिए थे, ये पॉइंट पी था और ये आपने कोई नेबरिंग पॉइंट क्यू ले लिया। पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट है और ये कर्व के ऊपर नेबरिंग पॉइंट क्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, क्यू कहीं पर भी हो सकता है, इसे कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जी कह दिया। अब पी के प्रोजेक्शन नीचे एक्स वाई प्लेन में लेंगे तो इसका जी जीरो हो जाएगा, बाकी एक्स नॉट वाई नॉट वही रहेंगे। इस प्रोजेक्शन को पी प्राइम कह दिया। क्यू के नीचे प्रोजेक्शन लेंगे तो उसे क्यू प्राइम का नाम दे रहे हैं, इसके भी एक्स वाई वही रहेंगे जो क्यू वाले, सिर्फ इसका जी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप पी प्राइम और क्यू प्राइम को ज्वाइन करें तो एक वेक्टर बन जाता है ना। इस वेक्टर के अगर आप कंपोनेंट्स बनाएं तो ये कंपोनेंट्स आपके पास, यानी ये वाला वेक्टर बन गया पी से क्यू तक ये, और ये इसका एक्स कंपोनेंट बने डिकम्पोज, ये कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है और यहाँ पर आपके ये राइट एंगल्स है। ठीक है, अब ये एक्स कंपोनेंट है, इसे आप इसको आप नाम दे सकते हैं क्योंकि ये जो वेक्टर पी प्राइम से क्यू प्राइम तक है ये यू के पैरेलल है ना, ये यू का स्केलर मल्टीपल होगा, इसलिए आप इस पी प्राइम क्यू प्राइम वेक्टर को एच यू कह सकते हैं, एच यू यानी यू का स्केलर मल्टीपल। अच्छा, अब ये है कि जो यू था वेक्टर उसके कंपोनेंट्स को हमने पीछे ए बी कहा हुआ था ना, तो इस तरह से अगर आप ए बी लिखे बाहर एच को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एच एच बी हो गया। इस तरह से पी प्राइम क्यू प्राइम वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एच ए हो गया, इसका वाई कंपोनेंट एच बी हो गया। अब आप इसको एच ए कह सकते हो तो इसको आप एच बी कह सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास एक्चुअली जो ये डिस्टेंस है ये कितना है।
आप ये देखें इस पॉइंट का एक्सपोनेंट एक्स नॉट है और ये जो पॉइंट है ये वाला इसका एक्सपोनेंट वही होगा जो क्यूब प्राइम का है, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी ये वाली लाइन ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसके लॉन्ग एक्स वेरी नहीं करता, इसलिए जो एक्सपोनेंट यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, इसलिए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स एक्सपोनेंट एक्स होगा, इसका एक्सपोनेंट एक्स नॉट हो गया, ये जो लेंथ है ये कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्स है, इसकी लंबाई हो जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट। इस तरह से ये देखें जो एच ए है ये आपका ये एक्स माइनस एक्स नॉट होगा ये यहाँ पर। इसी तरह से इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो वाई नॉट है, क्योंकि जो इसका वाई है वही इसका वाई होगा वाई नॉट, और इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो ये जो लेंथ है ये वाई माइनस वाई नॉट हो जाएगी, तो इसको हमने एच बी कहा है, इस तरह से वाई माइनस वाई नॉट आपके पास एच बी होगा। ठीक है, तो यूँ आपके पास x इज इक्वल टू ये आपके पास ये एक्स नॉट को उधर ले जाए, ये एच एक्स नॉट प्लस एच हो गया, वाई नॉट को उधर ले जाए तो ये y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बी होगा। तो इस तरह से आपके पास ये आपके पास x और y की इक्वेशन बनी, x इज एक्स नॉट प्लस एच ए और y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बी। अब आप ये करेंगे कि अब हमें चाहिए था डेरिवेटिव ना इस डायरेक्शन के अलावा, तो डेरिवेटिव आपको पता चेंज से आता है, तो हम क्या करते हैं हम इस पॉइंट पर फंक्शन यानी क्यू पर फंक्शन की वैल्यू माइनस पी पर फंक्शन की वैल्यू, आप क्यू पर फंक्शन की जो वैल्यू है क्यू ये है ना, ये यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू उधार है वो इस एक्स वाई वाली होगी, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स क्यू पर जो फंक्शन वैल्यू वो एफ ऑफ एक्स वाई होगी, और पी पर जो फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो डेल्टा जी है ये आ गया जी माइनस जी नॉट, और डेल्टा जी ओवर एच हम डेरिवेटिव लेते हैं चेंज इन द फंक्शन ओवर चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपके पास ये डेल्टा जी जो है ये जी माइनस जी नॉट आ गया, जी बेसिकली फंक्शन की वैल्यू एट क्यू है और जी नॉट फंक्शन की वैल्यू एट क्यू नॉट है, और जी आपके एफ ऑफ एक्स वाई था तो क्यू पर एक्स वाई है, तो ये एफ ऑफ एक्स वाई ही है, सिर्फ ये एक्स की जगह एक्स नॉट प्लस एच ए लगा दिए ये वाला, और वाई की जगह वाई नॉट प्लस एच बी, ये एक्चुअली एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, नीचे एच है, एच क्या है ये लेंथ है हमने चूंकि जब हम जो फंक्शन वैल्यूज ली हैं एक इस पॉइंट पर ली है एक इस पॉइंट पर ली है, तो अब हमने चेंज इन जी और डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग द लाइन जो कि डोमेन में है, पहले हम चेंज अलोंग द एक्स एक्सिस से डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स, अब हम चेंज अलोंग द लाइन से डिवाइड करते हैं, और जो चेंज अलोंग द लाइन है वो आपके पास हाँ चेंज अलोंग द जो लाइन है वो ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी होगी क्योंकि यू तो यूनिट वेक्टर है, आप उसको जितनी अगर 2u से मल्टीप्लाई करें तो इसकी लेंथ 2 हो जाएगी, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें इसकी लेंथ 3 हो जाएगी, आप हाफ से मल्टीप्लाई करें इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी, आपने एच से मल्टीप्लाई किया इस यू को तो इस की लेंथ जो है वो एच होगा, इसलिए ये जो पी प्राइम और क्यू प्राइम के दरमियान फासला है वो एच का है, तो इसलिए यहाँ पर एच से डिवाइड कर दिया, तो यूँ आपके पास ये डिफरेंस क्वेश्चन आ गया ना। अब अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करें लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, तो ये आपको डेरिवेटिव देता है इन द डायरेक्शन ऑफ यू, अगर आप इस क्वेश्चन पर लिमिट अप्लाई करें एच अप्रोचेस जीरो, दिस इज द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू, ये उसने यहाँ डेफिनेशन दे दी, द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर यू इज दिस। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यूँ हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन दे दी है, और ये हमने ज्योमेट्रिक आर्गुमेंट्स यूज़ किए फिगर की हेल्प से हमने ये सारी बनाई। अब यहाँ पर अगर आपने एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो आपका जो यूनिट वेक्टर है 1 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 में एक्स कंपोनेंट 1 है और वाई 0 है, ये वेक्टर आई वेक्टर है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अगर आपने डेरिवेटिव अलॉन्ग वाई एक्सिस लेना है यानी वाई वाला पार्शियल डेरिवेटिव तो आप यू की जगह जे ले लें, ये आप जानते हो उसके कंपोनेंट 0 1 होते हैं, इस तरह से आपके पास ये जो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ आई होगा वो एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा,
और डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ जे जो है वो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाता है। यूँ हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये हम एक्स नॉट वाई नॉट पर खड़े हुए किसी भी रूप पर डेरिवेटिव ले सकते हैं, और एक्स और वाई वाले पार्शियल डेरिवेटिव स्पेसिफिक थे वो सिर्फ अलॉन्ग आई और जे डायरेक्शन से। अब हमने जनरल कॉन्सेप्ट को पिछले पार्शियल डेरिवेटिव के साथ लिंक भी कर दिया। अब एग्जाम्पल 1 देखें, यूज द वेदर मैप इन फिगर 1 to estimate the value of the directional derivative of the temperature function at Reno in the southeasterly direction। तो ये आपको साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन कौन सी होगी वो आप जानते हैं, ये नहीं आपके पास ये ओरिजिन है, इसको आप आमतौर पे नॉर्थ कहते हैं, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन जो है ना आपकी वो यहाँ पर ये वाली होगी जिसमें ये वाला एंगल 45 का, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो ये इसमें देखो तो आई इसका जो डिकम्पोजिशन होगी, आई इसका पॉजिटिव होगा और वाई इसका जे इसका नेगेटिव होगा, ये इसकी डिकम्पोजिशन होगी। ये जो वेक्टर यू है वो इन दोनों से बनता है। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपने अगर इसकी लेंथ 1 ले ली, ये आई ये 1 है और इसकी लेंथ भी आपने तो सॉरी हमने यू तो लेना यूनिट वेक्टर ना, ये यहाँ पर यानी यू की लेंथ 1 हो, अगर ये लेंथ 1 हो तो ये कब ऐसा कब होगा जब आपके पास जो ये जो एक्स कंपोनेंट है इसकी लेंथ भी 1/2 का स्क्वायर रूट हो और जो ये वाई कंपोनेंट है इसकी लेंथ भी 1/2 का स्क्वायर रूट हो। क्यों? आप जानते हैं फिथागोरस से जब आप साइड्स के लेंथ का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो वो चूंकि हाइपोटेन्यूज 1 आना चाहिए, हमने यूनिट वेक्टर लिया है इसलिए इसका स्क्वायर लेंगे हाफ आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे वो भी हाफ आएगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। इस तरह से ये जो वेक्टर है क्योंकि ये एंगल 45 का बनाता है इसके एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर होंगे, ठीक है। तो बराबर के बराबर भी हो और इससे हाइपोटेन्यूज की लेंथ 1 हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये वाला कंपोनेंट 1/2 का स्क्वायर रूट हो, ठीक है। तो बहरहाल और इसमें आई चूंकि पॉजिटिव है इसलिए आई के साथ पॉजिटिव का साइन है, ये डाउनवर्ड है तो उसके साथ माइनस का साइन माइनस के। तो ये जो उसने साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन बताई है इसी से आपने ये वेक्टर खुद से बनाना है, तो वो वेक्टर मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट दे दिया कि बनता क्या, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका ये भी है, आप ये एंगल आपको 45 हो गया, ये लेंथ 1 है तो इसका जो ये होगा ये कॉस 45 हो जाएगा और जो ये वाला है ये साइन 45 होगा, लेकिन चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन 40 -40 एंगल जो -45 है, कॉस -45 कॉस 45 होता है, ये इसलिए पॉजिटिव रहेगा। साइन -45 लेंगे वो -1 वो आपका -1/2 का स्क्वायर रूट आएगा, इस वजह से साइन के साथ यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ट्रायंगल की हेल्प से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो बहरहाल ये आपके पास जी डायरेक्शन जी ये जो हम एंगल लेंगे वो जैसे √2 दिया हुआ लेंथ को देख के लेंगे। बेटे आप ऐसे समझो कि आपको लेंथ नहीं दिया, आपको सिर्फ एंगल दिया क्योंकि उसमें साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन क्या है ना। तो मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ, बेसिकली ये आपके पास ये है और एंगल आपका -45 का है। अब आपने क्योंकि वेक्टर की लेंथ आपने लेनी है 1 की, अब आप यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएं जिसका हाइपोटेन्यूज 1 हो, ये यानी ये लेंथ आपकी 1 है और ये एंगल आपको -45 है, तो ये लेंथ आप कैलकुलेट कर लो, ये आपकी होगी कॉस -45 और ये होगी साइन -45, ये वाली कॉस -45 1/2 का स्क्वायर रूट होगा, साइन -45 -1/2 का स्क्वायर रूट होगा। अब आपने वेक्टर बनाना है, ये 1/2 का स्क्वायर रूट अलॉन्ग आई है, इसके साथ आई लगा दें, ये इन दोनों इनका वेक्टर सम ले लेना हेड टू टेल रूल से, ये जो आपका ये वाला वेक्टर बनेगा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड आपने कॉस -45 लिया था, डायरेक्शन इसकी आई वाली साथ आई लगा दें, ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड साइन -45 है तो इसकी डायरेक्शन जे वाली साथ जे लगा दें, इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये वाला वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये आपके पास नक्शा है, तो बट वी वांट, हाँ अभी टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं दोबारा मीटिंग लॉन्च करता हूँ फिर हम इसको करते हैं।